क्लास नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें क्लास 10 का VVI साइंस का 40 क्वेश्चन देखेंगे जो आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है कि इसमें जो होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना हो जाता है। तो इसमें जो दिया गया ऑक्सीजन का जुड़ना ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि pH बराबर 7 हो तो विलयन होगा। 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। बेकिंग सोडा का तो Na2CO3 होता है, जबकि बेकिंग सोडा का धोवन सोडा का होता है Na2 और CO3, और बेकिंग सोडा पूछा गया है तो यानी खाने वाला NaHCO3। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सा है, तो इसमें सबसे हल्की धातु आपका हो जाएगा लिथियम, यानी 5 का डी हो जाएगा। जंग लगना किसका उदाहरण है, तो जंग लगना उदाहरण है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, यानी 6 का सी हो जाएगा। 7 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है और छोड़ा कौन जाता है, ऑक्सीजन गैस को छोड़ा जाता है। कह रहा मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी लेफ्ट राइट दायां बायां, तो यानी 4 कक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है, तो ये छोटी आंत में पूरी होती है, यानी 9 का सी आंसर हो जाएगा। 10 कह रहा है कि हार्मोन क्या है, तो हार्मोन एक एंजाइम होता है, और 10 का आंसर हो जाएगा रासायनिक संदेश वाहक, यानी जो संदेश पहुंचाता है उसी को हार्मोन कहते हैं और इसमें मिला हुआ रहता है, तो इसे रासायनिक संदेश वाहक कहेंगे। एंजाइम भोजन पचाने के लिए यूज किया जाता है। जीन क्या है, 11 का कह रहा है कि जीन क्या है, तो जीन एक आनुवंशिक इकाई है। 11 का सी आंसर हो जाएगा। पूछा है कि मेंडल का किसका जनक कहा था, तो मेंडल ने किसके जनक कहा था, तो आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो 13 का आंसर हो जाएगा भी रिवर व्यू, यानी पीछे साइड देखने के लिए होता है, साइड मिरर के रूप में। 14 क्वेश्चन कर रहा है अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, तो ये होता है वास्तविक। निकट दृष्टि दोष को कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये अवतल लेंस किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ओम का नियम क्या होता है, तो ओम के नियम भी बराबर होता है IR, तो इसमें पहला में सही है, तो लिखेंगे भी बराबर IR। और एक और भी होता है जो आपको ये यहाँ पर दिया है, जैसे भी बराबर IR है तो हम इसको R बराबर लिख सकते हैं V/I, तो ये भी सही है, यानी दोनों हो जाएगा D 16 का D हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक पूछा है, तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, शक्ति का वाट होता है, तो 17 का सी आपका राइट आंसर हो जाता है। प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, तो विद्युत शक्ति का पूछा गया सूत्र क्या होता है, तो ये होता है P बराबर VI और P बराबर
I² R, तो ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम संबंधित है, तो बायां हाथ कहेगा तो मोटर और दाहिना हाथ कहेगा तो जनरेटर। तो इसमें पूछा गया है बायां हाथ, तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मोटर। दाहिना हाथ कहेगा तो जनरेटर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, तो चुंबकीय रेखाएं पूछा गया है कि कैसी होती हैं, तो ये होती हैं बंद। जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन में इसमें कोयला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 21 का सी हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत पूछा गया है कि किस मंडल में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश होता है इसका। जय अपघटनीय पदार्थ कौन सा है, तो जय अपघटनीय पदार्थ आपका हो जाता है कागज। बाकी ये नष्ट नहीं होता है, ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है, तो अपघटनीय कौन सा हो जाएगा, कागज। 24 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 पूछा है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। अम्ल वर्षा का कारण है, तो SO2 और NO2। समांतर धातु समांतर कैसी बनी होती है, तो धातु तन्य होती है, तो यानी 27 का। और आघात वर्धनीय होती हैं, दोनों गुण होना चाहिए, तो इसमें तन्य दिया है तो तन्य आंसर हो जाएगा 27 का सी। मानव नेत्र में लेंस होता है, पूछा गया कि मानव नेत्र में लेंस कैसा होता है, तो इसमें होता है उत्तल लेंस का प्रयोग मानव नेत्र में। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो इंद्रधनुष बनने का कारण है परिवर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आर्थिक परिवर्तन उपयुक्त सभी, यानी डी आपका राइट हो जाएगा 29 का। 30 करा पौधों में वृद्धि के कौन सा हार्मोन है, तो वृद्धि के लिए आपका जिबरेलिन हार्मोन होता है। श्वसन में कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है वो लाल होता है। किण्वन में कौन सी गैस निकलती है, तो इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड किण्वन में गैस निकलती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है, तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये लागू होता है यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यानी सभी पर लागू होता है। ध्वनि का ऐसे मात्रक क्या है, तो ध्वनि का ऐसे मात्रक होता है हर्ट्ज, यानी 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का डेसिबल होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। अब जीवों का वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी, तो जीवों का वर्गीकरण की पद्धति किसने दिया था, लिनियस ने। HIV किस रोग से संबंधित है, तो ये वायरस से संबंधित है। और ये कौन सा है, तो इसमें 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी एड्स। पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ बनाता है, तो पेप्सिन जो एंजाइम बनाता है आमाशय में बनाता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट कैसा होता है, तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का होता है, यानी 39 का सी आंसर हो जाएगा। 40 का सबसे अधिक ऊर्जा किससे भोजन में प्राप्त मिलती है, तो वो पूछा गया है ऊर्जा, तो ऊर्जा हमें मिलता है सबसे ज़्यादा वसा में। तो इस तरह आपने 40 क्वेश्चन देख लिया, और इसी के साथ जो मोस्ट VBI क्वेश्चन होगा आपको दिया जाएगा परीक्षा से पहले। इसी तरह आप हमारे चैनल पर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। PDF के लिए आपको ग्रुप में कमेंट कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा।